नमस्कार दोस्तों। आज है 29 जून 2020 और कल की घटनाओं पर आधारित है आज की समसामयिकी, आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे उन मुख्य घटनाओं का जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन चर्चित व्यक्तित्व का, चर्चित रिपोर्ट्स का और मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कारों का, ताकि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब हम सही तरीके से दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो कल की घटनाओं पर आधारित पहला क्वेश्चन है, 26 जून 2020 को उन्नत एंटी टोरपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी डिकॉय का मतलब होता है भ्रमित करना। यानी एंटी टोरपीडो सिस्टम को लेकर के हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी भी हमने ली थी, उससे संबंधित ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है ये 4 कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो पहला कथन है कि यह भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को युद्धपोतों के सभी मोर्चों से गोलाबारी करने में सक्षम बनाई। कहने का मतलब भारतीय नौसेना की ताकत और उसकी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पहला कथन सही है। दूसरा, इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य डीआरडीओ करेगा। देखो, डीआरडीओ का जो काम है ना, इसकी डिजाइन को विकसित करने का रहा है, न कि इसके उत्पादन का। इसके उत्पादन को काम करेगा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा इसका उत्पादन का कार्य किया जाएगा और यह एक महारत्न कंपनी है। और इसका जो सेकंड जो ऑप्शन है, यानी कि जो कथन ख है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ए का आंसर हो जाएगा ख। अगर हम इसके गे ऑप्शन की बात कर लें तो पानी के भीतर 40 नॉटिकल माइल्स ओवर की स्पीड से ये अटैक कर सकती है, सही है। और सबमरीन यानी कि जो पनडुब्बी है, वारशिप युद्धपोत है, दोनों के द्वारा इसको दागा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जून 2020 में किसे गांधी फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसमें जो नेपाल के द्वारा यानी कि गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किया गया है, वो सम्मानित किया गया है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बताया जाता है कि यह पुरस्कार उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए महत्वपूर्ण प्रयास के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है पारादीप, यहाँ का बंदरगाह भी है, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के संदर्भ में हमने 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी ली थी, एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर महानदी बहती है और महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 4, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिर्गी रोधी दवा जिसका नाम है रूफीनामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित की है। तो ये जो भारत की एक संस्था है, जो डिपार्टमेंट एंड साइंस के अंडर में काम करती है, जिसका नाम है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन काम करती है। ऑप्शन से ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात नैनो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा मिर्गी रोधी दवा रूफीनामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो टेक्नोलॉजी का विकास किया है। और नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक न केवल आरएस प्रीलिम्स में दिया गया है, बल्कि आरएस मेंस में भी दिया गया है। तो वहाँ पर नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की भूमिका के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे वर्ष 2018 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था नैनो मिशन को लेकर के, कि नैनो मिशन के बारे में बताइए। इसी तरीके से भारत में एक क्वेश्चन अगली एग्जाम के लिए तैयार होता है, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत में नैनो विज्ञान या नैनो तकनीकी के विकास के क्षेत्र में क्या क्या किया जा रहा है। तो इसमें एक पॉइंट के रूप में ये भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाल ही में चर्चा में रही 8 वन क्लिक यानी कि एक योजना है 8 वन क्लिक, जिसका संबंध जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर जो छोटे उद्योग हैं, बड़ी औद्योगिक इकाई हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराना है। क्योंकि उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या किसकी होती है, ऋण की, पूंजी की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ऋण उपलब्ध कराना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि 8 वन क्लिक पहल का संबंध किससे है। तो ये है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग और बड़ी औद्योगिक इकाइयों से है। तो ऑप्शन हो जाएगा
क। अगला जो क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें दिया भी गया है कि एट वन क्लिक ऑनलाइन सहायता पहल, जिसके लिए गुजरात सरकार ने कितने 1369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है, ताकि उनमें औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, रोजगारों का सृजन किया जा सके और उनकी जो वित्तीय समस्या थी या चुनौती थी उसको दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन आता है कि एक्ट एसिलेटर हब निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। देखो, एक्ट एसिलेटर हब का मतलब इतना सा है कि कोरोना काल में जो वैक्सीन है उनका विकास किया जाना है, और इसका संबंध जो है वो है WHO से। संबंध किससे हो जाएगा? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO द्वारा वैश्विक पहल के रूप में एक्ट एसिलेटर कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। गठबंधन के तहत दवा निर्माण से लेकर के फंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तक की कई सार्वजनिक व निजी संगठन इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में धन जमा करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें स्थान आता है 77वां। कौन सा स्थान आता है? 77वां स्थान आता है। पिछले साल भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था। शीर्ष 5 देशों की बात करें तो ब्रिटेन पहले पर, अमेरिका दूसरे पर, वेस्ट इंडीज तीसरे पर, फ्रांस चौथे पर और हांगकांग जो आता है वो आता है पाँचवें पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश में। पंचायतों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता गया है, यानी आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया, यानी किसे एक पुरस्कार है किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है, नाम है मधुवंती दांडेडकर, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मधुवंती दांडेडकर। अब एक क्वेश्चन जो हाल ही में चर्चा में है गगनयान मिशन, उसको लेकर के है कि गगनयान मिशन से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला जो कथन है कि यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम है, मानव अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम के साथ ही भारत मानव अंतरिक्षयान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पहले देश की बात करें तो USA, दूसरे की बात करें तो रूस, तीसरे की बात करें तो चीन और चौथा जो होगा हमारा प्यारा भारत देश, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, गगनयान को लॉन्च करने के लिए PSLV एक्सेल लॉन्च विकल्प का उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जिस विकल्प का उपयोग करेंगे उसका नाम होगा, उस विकल्प का नाम होगा GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3। तो गए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अर्थात गगनयान मिशन से संबंधित जो गए कथन दिया गया है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए GSLV मार्क 3 लॉन्च विकल्प का उपयोग किया जाएगा, और बताया जा रहा है कि 2022 तक इसको भेज दिया जाएगा। और इस अंतरिक्ष यान को यानी गगन मिशन को जो 300 से 400 कौन सी हो जाएगी? लोअर अर्थ ऑर्बिट। कौन सी हो जाएगी? लोअर अर्थ ऑर्बिट। दूसरी कौन सी होती है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये कितनी होती है? 20,000 तक किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। एक होती है हाइयर अर्थ ऑर्बिट, 35,000 किलोमीटर। जो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं इसे 35,000 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आता है चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित है कि हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो नाम है वो मेरी W जैक्सन के नाम पर रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा C, मेरी W जैक्सन। अगला जो क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है क्लेयर कोनोर को। किसको बनाया गया है? क्लेयर कोनोर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन विश्वविद्यालय एथलेटिक ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? तो उनका नाम है लोरेट बोक्यूलेंट, लोरेंट बोक्यूलेंट। अगला जो क्वेश्चन आता है कि पंजाब की पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया है? विनी महाजन को बनाया गया है। ये भी चर्चित व्यक्तित्व में ध्यान में रखना है। अब आती है बुक्स, जो इस यानी कि इस 2-3 दिन में जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स जो सामने आई हैं वो है, एक बुक है जिसका नाम है लीगेंड ऑफ सुखदेव। इसका विमोचन हुआ है, तो इसके लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। कौन है इसके लेखक? अमीश त्रिपाठी हैं। इसके अलावा एक बुक और है कमिंग राउंड ऑफ द माउंटेन, रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। ये बुक भी चर्चा में है, कमिंग राउंड द माउंटेन, रस्किन बॉन्ड। तो 2 बुक याद रखना है, लीगेंड ऑफ सुहलदेव इसका जो लेखक है अमीश त्रिपाठी,
और कमिंग राउंड द माउंटेन रस्किन बॉन्ड। अब जो हाल ही में रिपोर्ट जो चर्चा में रही है, एक है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020। ये जो जारी की गई है, ये जारी की गई किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2020 यानी कोरोना काल में लगभग 91% विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हुई है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन है वो बढ़ता जा रहा है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक रिपोर्ट और है जिसका नाम है द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020, और ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड का एक ऑफिस है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में नशीली दवाओं के सेवनकर्ताओं की बढ़ती संख्या एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। कौन सी नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर स्थित है। और न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। कार्यक्रम की बात करें तो संकल्प पर्व संस्कृति मंत्रालय यानी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक पर्व मनाया जा रहा है जिसका नाम है संकल्प पर्व। ये मनाया जा रहा है 28 जून से 12 जुलाई। और इस कार्यक्रम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है, विशेष रूप से जैसे बरगद है, आंवला है, पीपल है, अशोक है, बेल है। इन पौधों को लगाने के लिए कहा जा रहा है, यह जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार 2019 जो दिया गया है मार्गरेट एटवुड और बर्नडाइन एवरिस्टो को ये पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। और इस पुरस्कार को लेकर के बात करें कि भारत में ये पहली बार ये पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था सलमान रुश्दी को 1981 में। इसके बाद ये पुरस्कार कुल मिलाकर के 5 भारतीयों को मिला है। जो लेटेस्ट जो भारतीय को मिला वो कौन थे? अरविंद अडिंग थे। और इनकी पुस्तक का नाम था द वाइट टाइगर। और सलमान रुश्दी की पुस्तक का क्या नाम था? मिड नाइट चिल्ड्रन। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? मिड नाइट चिल्ड्रन। और पहले भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया सलमान रुश्दी। हाल ही में अरविंद अडिंग कब दिया गया? 2008 में द वाइट टाइगर श्वेत बाघ के लिए। इसके अलावा देखें तो ये पुरस्कार दिया गया है जैसे VS नायपाल है, अरुंधति राय है, सलमान रुश्दी है, किरण देसाई है। कुल 5 भारतीयों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक पुरस्कार और आता है जिसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020, और ये संगीतकार जावेद अख्तर को दिया गया है उनके तार्किक बयानों के लिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। और यह पुरस्कार 2003 से दिया जा रहा है। तो ध्यान में रखना है कि बुकर पुरस्कार 5 भारतीयों को, पहली बार सलमान रुश्दी किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन उनकी पुस्तक के लिए। और 2008 में अरविंद अडिंग किसके लिए? द वाइट टाइगर श्वेत बाघ। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 2003 से। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान यानी इस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय कौन है? जावेद अख्तर। तो ये भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार जो जितने भी कल तक की जो करंट अफेयर्स थी या आज जो करंट अफेयर्स है आज का, तो हमने उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो बन रहे थे प्रीलिम्स के लिए उनके बारे में हमने चर्चा की। मेंस से संबंधित कोई क्वेश्चन बनेगा तो आगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर पूरा होता है। तो आज का दिन आपका मंगल हो। धन्यवाद।